हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी 2021 जो जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो एसएससी के द्वारा रिलीज़ की गई है, जिसमें करीब 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 17 तारीख से यानी 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, पोस्ट वाइज किस पोस्ट का कट ऑफ कितना रहता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास बेस्ट बुक यानी आप कौन कौन सी बुक्स को पढ़कर इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन प्लान देखेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेड कोर्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम टाइम टेबल किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है और बेस्ट कोर्स क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर चारों सब्जेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका मैथमेटिक्स, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आपको अरिथमेटिक्स से और थोड़े बहुत क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स के भी पूछे जाते हैं। इसका डिटेल सिलेबस मैं किसी अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर देखा जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के भी सेम 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें या फिर हिंदी की बात करें, इंग्लिश और हिंदी इसमें ऑप्शनल रहते हैं, या तो आप हिंदी में दे सकते हैं आपका एग्ज़ाम या फिर आप इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों सेक्शन हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं इधर हिंदी और इंग्लिश, उसके आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बात आती है, जीके और जीएस, जिससे कुल मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं 100, यानी इस पूरे एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहता है आपका 90 मिनट्स का। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपका रहता है 90 मिनट्स का और मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत आंसर करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर इसमें रहता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन भी इस एग्जाम में होता है। नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, इसके एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। इसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही थे उसमें, कितने गलत थे, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर आपके नॉर्मलाइजेशन में काम करते हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स घट जाते हैं, कुछ के 1-2 मार्क्स ही बढ़ पाते हैं, कुछ के 8-10 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो आपके 2-4 मार्क्स तो लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ते ही बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें अगर कट ऑफ मार्क्स की, तो इसमें आपको जो भी पोस्ट देखने को मिलती हैं उसमें सबसे जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है एनआईए और एसएसएफ। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। इन दोनों की जो वैकेंसी हैं वो भी बहुत ही कम रहती हैं, इसलिए इनका कट ऑफ भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा 90 के प्लस रहता है। ठीक है, 90 प्लस क्यों रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है और लो रिस्क की ये जॉब होती है। यहाँ पर आपको एनआईए या एसएसएफ में आपका सिलेक्शन होता है तो मेजरली आपको अच्छे एरियाज़ में ही पोस्टिंग मिलती है, जैसे कि दिल्ली में आपको मिल जाती है, हेडक्वार्टर जो होते हैं गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स होते हैं उसमें मिल जाती है। उसके बाद बात आती है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी एक अच्छी जॉब है, जैसे मेट्रो स्टेशंस पर आपने देखा होगा सीआईएसएफ के गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से सीआईएसएफ की कट ऑफ भी 87 के अराउंड जाती है। सीआरपीएफ आप सभी लोग जानते हैं, इसकी भी कट ऑफ 85 के अराउंड जाती है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसकी कट ऑफ भी आपकी 84 के करीब जाती है। असम राइफल्स की 83, आईटीबीपी की 84 और बीएसएफ की ऑलमोस्ट सबसे कम ही जाती है, जिसकी कट ऑफ आपकी 83 के अराउंड जाती है। तो पोस्ट को आपको सिलेक्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप इसी क्रम में पोस्ट को सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, सपोज आपको एसएसबी की जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप एसएसबी को यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसी क्रम में अगर आप पोस्ट को रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एनआईए, एसएसएफ और सीआईएसएफ मिल जाए आपको। ठीक, और ये बहुत ही अच्छी जॉब्स यहाँ पर मानी जाती हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आपने देखे, इससे आपको ये आइडिया लगता है कि आपको कम से कम 90 प्लस तो स्कोर करना ही है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एक
अच्छी पोस्ट यहाँ पर SSC GD के थ्रू चाहिए तो आपको 90+ स्कोर करना ही पड़ेगा। अब बात आती है बेस्ट बुक इस एग्जामिनेशन के लिए क्या रहने वाली है। तो बेस्ट बुक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, हिंदी इंग्लिश की और GK GS की मैंने सारी अलग अलग बुक्स बताई हैं। कॉमन बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सर्च करेंगे SSC GD के लिए कोई बुक तो वो एक पूरी गाइड आपको मिल जाएगी, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग बुक से गाइडेंस लें, जिससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जगह आप अच्छे से तैयारी अलग अलग करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट देता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए आप कौन सी बुक को सजेस्ट करेंगे, मैं कौन सी बुक को सजेस्ट करने वाला हूँ वो है RS अग्रवाल। जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 10th या 12th के बाद, उनके पास RS अग्रवाल की बुक तो डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। रीजनिंग के लिए एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। ये 2 तरीके की बुक्स आती हैं रीजनिंग की। आपको एक जो पतली वाली बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की वो पढ़नी है, उसकी फ़ोटो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूँ। अरिहंत की बुक आपको इस तरीके से अरिहंत पब्लिकेशन की पढ़नी है। ठीक है, रीजनिंग की। हिंदी के लिए ल्यूसेंट सफिशेंट, इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट सफिशेंट है, और इंग्लिश के लिए घटना चक्र की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। GK GS का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए एक तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट के साथ साथ स्पीडी की भी बुक आती है, जनरल अवेयरनेस की या जनरल साइंस की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ल्यूसेंट और स्पीडी दोनों को अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आप अगर एक एक करके पढ़ते हैं तो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ये बात आती है कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपने ये तो प्रैक्टिस के लिए बुक्स देख ली। सपोज आपको कोई टॉपिक ही मैथ में समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपने एक पहला टॉपिक उठाया नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है पढ़ने में, आपको कुछ 1-2 उसके टॉपिक ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो वो आपको कैसे कवर करने हैं। उसके लिए आप कोई बेस्ट जो पेड कोर्स ढूंढेंगे। पेड कोर्स को अगर आप कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर आइडिया बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम पर्टिकुलर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, नंबर सिस्टम। सपोज आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर यूनिट डिजिट के नंबर जो है क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आते हैं, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट क्वेश्चंस। यूनिट डिजिट के आपके पूरे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर निकल के आ जाएंगे। बेस्ट एजुकेटर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे अभिनय सर मैथ्स का। अभिनय मैथ्स किसने नाम नहीं सुना होगा, हमारे अभिनय सर बहुत ही बेहतरीन एक टीचर है मैथ्स के लिए। उनकी वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो अपनी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अपने RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पेड कोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आपने एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारे देखे होंगे SSC GD की तैयारी के लिए 299 का कोर्स, 599 का कोर्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप चाहते हैं फिर भी पेड कोर्स या फिर कोई गाइडेंस, तो आसपास में जाकर लोकल ऑफलाइन कोचिंग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ना कि आप ये पेड कोर्सेज़ के चक्कर में पढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल क्या होगा। टाइम टेबल के लिए मैं किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई किसी कैंडिडेट का टाइम टेबल फॉलो करे। हर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती हैं, इसलिए उसे अपना टाइम टेबल खुद से बनाना चाहिए। किस तरीके से, सपोज 4 सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। सपोज किसी कैंडिडेट का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, हिंदी इंग्लिश में उसको प्रॉब्लम आती है और GK या GS में उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कम समय देकर GK और GS में अधिक समय देकर वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी चाहिए। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली वो क्या है कि आपको कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। दिन में 4 से 5 घंटे अगर आप स्टडी करेंगे तो इस एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मंत्र यहाँ पर क्या है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट कोर्स एवर, यानी सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई कोर्स, कोई पेड कोर्स कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कोई पेड कोर्स ना लें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई लगता है आपको यूज़फुल हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर हमारे ट्विटर हैंडल, सोशल मीडियाज़ के जो भी और हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल अकाउंट भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं तो नीचे मैंने हैंडल्स दिए हैं, इस पर आप मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।